आचार्य चाणक्य नीति के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में ऐसी बातें आचार्य चाणक्य ने बताई है जो कि हर एक मनुष्य के लिए या फिर स्त्री के लिए जानना जरूरी है, खासकर आज के 21वीं सेंचुरी के समय में, इंफॉर्मेशन की एज में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 4 बातें आपको सीखने को मिलेगी। पहला तो ये है कि आजकल सभी लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में उनकी क्या चीज़ काम आ सकती है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि किसी भी अनजान देश में स्थान पर, किसी अनजान देश में या फिर किसी अनजान स्थान पर मनुष्य की विद्या ज्ञान ही उसका सबसे अच्छा मित्र होती है, सबसे अच्छा दोस्त होती है, क्योंकि उस विद्या के सहारे ही मनुष्य सभी प्रकार की परिस्थितियों का भली भांति सामना कर पाएगा या फिर सामना करने में सक्षम हो पाएगा। वहीं पर दूसरी बात कह रहे हैं कि घर में सबसे उत्तम मित्र कौन है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग इस पर जो है विचार हो सकता है, लेकिन आचार्य चाणक्य का सिर्फ एक ही है विचार। वो क्या है? घर में सबसे उत्तम मित्र आपकी गुणवान पत्नी होती है। गुणवान पत्नी होती है घर में सबसे अच्छी मित्र, सबसे उत्तम मित्र, क्योंकि वही घर का संचालन करती है, कंट्रोल करती है, उसको लेकर चलती है, अच्छे तरीके से उसको चलाती है, इसलिए वो सबसे अच्छी और उत्तम मित्र है। और आप उससे अपने मन की समस्त बातें भी कह सकते हैं, इसलिए सबसे उत्तम मित्र एक गुणवान पत्नी है घर में। ये आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। इसके बाद तीसरी बात बोल रहे हैं कि बीमार मनुष्य के लिए, कोई बीमार है, चाहे वो शारीरिक तौर पर बीमार हो या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो, कोई मनुष्य अगर बीमार है उसके लिए औषधि यानी दवा ही सच्चे मित्र के समान है। ध्यान दीजिएगा, ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए सबसे सच्चा मित्र औषधि है, दवा है, क्योंकि वही उसका हल कर सकती है। यानी कि दुख अगर बीमारी से आ रही है तो वहाँ पर स्त्री भी एक तरह से उत्तम मित्र नहीं हो सकती। वहाँ पर कौन उत्तम मित्र है? वहाँ पर सबसे अच्छा मित्र है दवा, औषधि सच्चे मित्र के समान है, क्योंकि वही उसका दुख हर सकती है। ऐसा कई बार ऐसा आता है कि भाई दुखी हम होते हैं किसी बीमारी से, और उस समय हमें अपने जन भी अच्छे नहीं लगते हैं। सही बात है। इसीलिए शरीर को, यानी कि स्वस्थ शरीर को दुनिया का सबसे बड़ा धन कहा जाता है। इसके बाद से यहाँ पर और भी बोल रहे हैं, क्योंकि उसके सेवन से, औषधि के सेवन से बीमारी दूर होगी, शरीर स्वस्थ होगा, और इसीलिए बोल रहे हैं कि बीमार मनुष्य के लिए औषधि दवा ही सच्चे मित्र के समान है। इसके साथ ही चौथी बात बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य कि मरे हुए मनुष्य का सच्चा मित्र। अब सोच रहे होंगे कि भाई जिंदा के लिए तो बता दिए, मरे हुए उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन सबको एक दिन मरना ही मरना है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मरे हुए मनुष्य का सच्चा मित्र उसका धर्म, जीवन में किए गए अच्छे कार्य ही होते हैं, क्योंकि यही धर्म उसके नरक की पीड़ाओं से बचाते हैं। यानी कि अच्छे किए हुए कर्म ही मरे हुए मनुष्य को नरक की पीड़ाओं से बचाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक सीधा सा सिंपल सा अर्थ है। आपने ये स्वर्ग नरक की बात, आप लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जिस पर इस पर आपत्ति होती है कि भाई कौन देख रहा है। सही बात है कि वही नहीं देख रहा, लेकिन एक चीज तो ये जो बोल रहे हैं ये लोग, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई स्वर्ग नरक कौन देखता है, भले नहीं देख रहे हैं। एक चीज तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी आप काम करते हैं या कर्म करते हैं उसके अनुसार ही आपका फल बनता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मरने के पहले की बात कर रहा हूं, जब हम लोग जिंदा है उसकी बात कर रहा हूं, कि आप जो कुछ कर्म करते हैं उसी के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कर्म कुछ उल्टा हो जाएगा तो फल भी उल्टा हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने खजूर का पेड़ लगाया है, तो क्या उसमें आम मिल सकता है? खजूर ही मिलेगा। अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आज से 15-20 साल के बाद उसमें संतरे तो नहीं आएंगे। खजूर लगाया था तो खजूर की उत्पत्ति होगी, और यहाँ पर अगर वहाँ पर जो है आपने ये बबूल का पेड़ लगाया है तो कांटे या फिर जो है गोंद निकलेंगे। उसी प्रकार से अगर
कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है, मैंगो का ट्री लगाता है, आम का पेड़ लगाता है, तो डेफिनेटली उसको लीची तो नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसको अच्छे अच्छे मीठे मीठे पीले पीले आम पके हुए खाने को मिलेंगे। सीधी सी बात है ना। मतलब क्या है कि हम जिस तरीके का बीज बो रहे हैं उसी के अनुसार फल आ रहा है। तो इससे तो हम ये बात तो सिद्ध कर सकते हैं खुद ही कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, मरने के पहले भी और मरने के बाद अच्छा ही आएगा। और वहीं पर बात आ जाती है नरक की, कि नरक में यातना जो है भुगतने को तब मिलेगी जब हमने अपने कर्म को बुरे किए हुए गलत कर्म करेंगे, तो वहां पर जो हमारा मरने के बाद जो दशा होगी वो कहीं नहीं खराब होगी। और इसीलिए यहाँ पर आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि मरे हुए मनुष्य का सच्चा मित्र उसका धर्म होता है, जीवन में किए गए अच्छे कार्य होते हैं, इसलिए जीवन में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह की वीडियो के लिए आप जो है राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।